पिछले 1.5 दशक में बाराबंकी नगर के विनियमित क्षेत्र में अवैध रूप से प्लॉटिंग कर बेची गई जमीनों पर निर्मित भवनों के स्वामियों को प्रशासन ने नोटिसें भेज दी, लेकिन इन्हें तामील कराने में अब प्रशासन को छींकें आ रही हैं। ऐसे में अब परोक्ष रूप से नई साजिश रची जा रही है। मजे की बात ही कहेंगे कि मैरिज लॉन और बड़े और नामी गिरामी स्कूल जो कि विनियमित क्षेत्र की जद में हैं, उन पर प्रशासनिक वरदहस्त की बात भी निकलकर सामने आ रही है। हरित पट्टिका को जिन लोगों ने बेचा, जिन्होंने अवैध प्लॉटिंग की और उस प्लॉटिंग की बिक्री के समय जिन जिम्मेदार अधिकारियों ने दस्तखत किए, वह सब इस गैर कानूनी काम के करने वालों में शुमार हैं। आपको बता दें कि नगर के लकपेड़ा बाग स्थित कार्तिक विहार कॉलोनी इसी अतिक्रमण की एक उपज है। गणेश शंकर डीड राइटर ने अवैध रूप से पूरी की पूरी कॉलोनी बसा डाली और विनियमित क्षेत्र प्राधिकारी उप जिलाधिकारी नवाबगंज को इसकी भनक तक नहीं लगी। यह भी सोचनीय है। कहने में कोई गुरेज नहीं कि अधिकारियों की मिलीभगत से जमीनों पर अवैध प्लॉटिंग का कारोबार फलता फूलता रहा। हद तो तब हो गई जब उच्च न्यायालय को गुमराह करने में भी अधिकारियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी हालिया ही प्रशासन ने जिस संजय कुमार सिंगला का अवैध निर्माण गिराया, उसके ध्वस्तीकरण के आदेश तो नवंबर 2013 में ही दे दिए गए थे। उच्च न्यायालय में प्रशासन ने 2014 में इस आदेश की जानकारी भी लिखित रूप से दी थी, लेकिन उक्त निर्माण को ध्वस्त होने में 10 साल लग गए। क्या इन 10 सालों में कोई और अवैध निर्माण नहीं हुआ होगा? नगर के प्रबुद्ध समाज सेवी महंत बीपी दास ने वर्ष 2013 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में एक जनहित याचिका डाली थी। इस याचिका से हरित पट्टिका के तहत आने वाली जमीनों पर अवैध अतिक्रमण कर प्लॉटिंग करने वालों में खलबली मच गई। लेकिन अब जरा विनियमित क्षेत्र में हो रही धांधली को समझने की जरूरत है। जिन लोगों ने हरित पट्टिका की जमीनें अवैध रूप से बेच डाली, क्या वे प्रशासन की नजर में दोषी नहीं हैं? यदि उन जमीनों को खरीदकर मकान बनवाने वाले दोषी हैं, तो बेचने वाले दोषी क्यों नहीं? मध्यम वर्ग के लोगों की जिंदगी तो वैसे ही दुश्वार है, लेकिन उन्हीं जमीनों पर कॉमर्शियल रूप से मैरिज लॉन और निजी स्कूल बनवाकर लाखों कमाने वालों पर प्रशासन की पैनी नजर क्यों नहीं पड़ रही? इनके खिलाफ प्रशासन की तगड़ी कार्रवाई क्यों होती नहीं दिख रही? खैर, अब एक नजर हालिया प्रवेश पर भी डालते हैं। दरअसल बाराबंकी नगर क्षेत्र किनारे रेठ नदी और नगर क्षेत्र में जमुरिया नाला बहता है। बरसात में नदी और जमुरिया नाला में अतिक्रमण के चलते आधा शहर जल भराव से जूझता है। लोग घर छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं, खाना छतों पर पकाते हैं। जल भराव की समस्या से एक या दो नहीं, बल्कि सैकड़ों लोग जूझते हैं। बरसात के समय में तो नारकी जीवन से चिंतित तमाम लोगों ने एकजुट होकर बातचीत की, बैठक की। इसके बाद जगजीवन दास सतनाम सेवा ट्रस्ट के लोग आगे आए, प्रशासन से पूरी स्थिति का बयान करते हुए प्रार्थना पत्र दिया। इतना ही नहीं, संपूर्ण समाधान दिवस में लिखित रूप से पत्र दिए गए, लेकिन टाल मटोल का चक्र घूमता ही रहा। शायद इसलिए कि उनके लाभ का जरिया रेठ नदी और जमुरिया नाले से ही होकर निकलता है। बीती 18 जून 2022 को जगजीवन दास सतनाम सेवा ट्रस्ट के प्रार्थीगणों द्वारा संपूर्ण समाधान दिवस में जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, उसे नगर पालिका को निस्तारण हेतु भेज दिया गया। बात साफ है कि विनियमित क्षेत्र का काम नगर पालिका को सौंप दिया गया। जो काम विनियमित क्षेत्र और राजस्व का था, उसे नगर पालिका को भेज दिया गया। नगर पालिका उनसे भी 4 हाथ आगे निकला। नगर पालिका ने बड़ी उदारता बरती और बाढ़ कार्य खंड को पत्र भेजकर अवैध कब्जाधारकों की सूची बनाने का फरमान जारी कर दिया। ट्रस्ट पदाधिकारी महंत बीपी दास को बाकायदा सूचित भी कर दिया कि समस्या का निस्तारण हो गया। पत्र बाढ़ खंड को भेज दिया गया। कार्यपालिका अर्थात राजस्व विभाग का खेल भी निराला है साहब। सांप भी न मरे और लाठी भी न टूटे। लेकिन संस्था के लोग कहां बैठने वाले थे? उन्होंने बाढ़ खंड के अधिशासी अभियंता का भी पीछा किया और कहा कि अधिशासी अधिकारी नगर पालिका की सूची आई है तो बतावें। बाढ़ खंड ने जवाब दिया कि मेरा कोई मतलब नहीं, जमुरिया नाला और प्राकृतिक है और नदी प्राकृतिक है। मकसद साफ है, कई सैकड़ा नगरवासियों की समस्याओं को नजरअंदाज करने के पीछे राजस्व और विनियमित क्षेत्र प्रशासन की कोई तो मंशा होगी। बीती 2 अगस्त 2022 को संस्था पदाधिकारी की हैसियत से महंत बीपी दास ने उप जिलाधिकारी के सामने अनुस्मारक पत्र प्रस्तुत कर बताया कि अतिक्रमण से नगर में भारी जल भराव होता है, जनजीवन बरसात के दिनों में अस्त व्यस्त हो जाता है। 2 बार संपूर्ण समाधान दिवस में नगरवासियों की समस्या के निदान हेतु प्रार्थना पत्र दिए गए, लेकिन समस्या के निदान की पहल तक नहीं हुई। समय सीमा में जानकारी सूचना भी उपलब्ध नहीं कराई गई। मतलब साफ था कि अवैध कब्जेदार रसूख वालों के नदी पर बड़े बड़े भवन बने खड़े हैं। जमुरिया नाला में पिलर डालकर मैरिज हॉल और लॉन तक बना लिए गए हैं। ऐसे तो बने नहीं होंगे ना। अब एक ही रास्ता बचता था, वह था उच्च न्यायालय का। अंत में ट्रस्ट पदाधिकारी महंत बीपी दास ने न्यायालय की ओर रुख किया। राजस्व प्रशासन यहां भी 2 कदम आगे निकला।
जनहित याचिका के क्रम के जवाब में प्रशासन ने बताया कि हम अवैध कब्जा धारकों की सूची तैयार कर रहे हैं। माननीय न्यायालय ने कहा ठीक है। अब सूची का खेल पूरे शहर में दिखाई दे रहा है। छोटे छोटे लोग उगाही का जरिया बन गए हैं और बड़े बड़े कब्जाधारी मूंछों पर ताव दे रहे हैं। राजस्व प्रशासन शायद याचिकाकर्ता पर दबाव बनाने की फिराक में है, क्योंकि प्रत्येक नोटिस में याचिकाकर्ता का नाम, हालांकि उसमें व्याकरण की त्रुटि भी है, फिर भी लोग महंत जी को जान ही जाते हैं। इस नोटिस का साफ संदेश शहर में प्रचारित प्रसारित है कि सारा गुनाह याचिकाकर्ता का है, अन्यथा विनियमित क्षेत्र प्रशासन अवैध कब्जेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करता। कार्रवाई हो रही है तो उच्च न्यायालय और याचिकाकर्ता इसका उत्तरदायी है। सूत्रों की माने तो याचिकाकर्ता महंत बीपी दास को जान से मारने की कोशिश भी की जा सकती है। जो न्याय की बात करता है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे दमखम से लड़ रहा है, जिसको न्यायालय के फैसले पर पूर्ण विश्वास है, उसी के खिलाफ अवैध रूप से प्लॉटिंग करने वालों का पूरा कुनबा एकजुट होता दिख रहा है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई षड्यंत्र के तहत कोई अनहोनी घटित कर दी जाए।